गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिलाष सिसोदिया एंड आई एम बैक। और आज आपके लिए लेके आया मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। और मुझे लगता है वो क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में चलते होंगे, जो क्वेश्चंस मुझे कुछ लोगों ने पूछे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शंस में लिखते हैं वो ऐसा क्यों लिखते हैं कि वो समझ नहीं आता है, और सिर्फ जो हम केमिस्ट के पास जाते हैं तो वही समझ पाता है। तो इसका आंसर ये है, आपको शायद जानने में हैरानी होगी। जो डॉक्टर्स दवाइयाँ लिखते हैं एक पर्चे में, तो उसका रीज़न ये है कि वो उसकी प्रॉपर स्पेलिंग नहीं जानते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। वो जबकि डॉक्टर हैं, एमबीबीएस कर चुके हैं, एमडी हैं, बहुत पढ़ लिख चुके हैं। प्रॉब्लम यही है, उन्हें अपनी लाइफ में इतनी सारी स्पेलिंग्स, इतना सब कुछ पढ़ रखा है। अब बायोलॉजी आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत टफ टर्मिनोलॉजीज पढ़ना पड़ेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट स्पेलिंग्स होती हैं। और अगर बात दवाइयों की करेंगे, मेडिसिन की, तो आप मानेंगे नहीं, लाखों में मेडिसिन हैं जिनके इतने कॉम्प्लिकेटेड नेम्स हैं। सारे नेम्स लर्न करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और सबकी स्पेलिंग्स आप लर्न कर ही नहीं सकते। बहुत ही कम लोग हैं जो स्पेलिंग्स लर्न कर पाते हैं। तो इस वजह से डॉक्टर्स को हर दवाई की स्पेलिंग लर्न नहीं होती, तो वो उसका थोड़ा सा बस नाम याद रहता है, तो उस वजह से उसको रनिंग राइटिंग में लिख देते हैं, ठीक है। और एक डॉक्टर की जो दवाइयाँ, वो उसको पता है कि मैं अपनी लिमिटेड 100-150 दवाइयाँ जो मैं अपने हाथों से लिख के देता हूँ। और वो दवाइयाँ जो केमिस्ट होते हैं आसपास वाले, उनको पता रहता है कि हमारे पास में जो ये डॉक्टर हैं वो कौन सी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं। ज़्यादातर बीमारियाँ भी गिनी चुनी हैं, और गिनी चुनी दवाइयाँ जो डॉक्टर बताते हैं तो वो ये दवाइयाँ केमिस्ट वाले रखते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, जो दवाई मेरे को इस शहर में मिलेगी, वो दवाई ढूंढना मेरे को किसी और शहर में, किसी और स्टेट में ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वो दवाइयाँ एरिया वाइज चलती हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन था कि डॉक्टर्स की स्पेलिंग अच्छी क्यों नहीं होती। अब दूसरा क्वेश्चन पे आता है। आप जब हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो आपने हिस्ट्री में देखा होगा, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गई और कितने सारे वॉर्स हुए हैं, फाइट्स हुए हैं। उसमें जब सैनिकों की लड़ाई होती थी और जब उनको रुकना पड़ता था अपनी छावनी बना के, तो उनको महीनों महीनों रुकना पड़ता था। और फिर कभी भी लड़ाई हो जाती थी, कभी भी उनको तैयार रहना पड़ता था। तो वो अपने साथ खाने पीने का बंदोबस्त, ये सारी चीजें कैसे करते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि मूवी शूटिंग हो रही तो वो अपने साथ बावर्ची, रसोई या ये सब लोग चीजें लेके चल रहे हैं और अपना खाना वाना बनाते हैं। क्या पता यहाँ पे खाना बन रहा है, पीछे से अटैक हो जाए उनका। तो आपने हिस्ट्री में देखा होगा कितनी सारी फाइट्स हुई है ना। तो वो क्या करते थे ऐसा जिससे वो एनर्जेटिक रहें, और जिसकी वजह से वो महीने महीने बार अपना वो एरिया में, रेगिस्तान में रुक पाएं। खाना तो ऑब्वियसली खाते रहते थे, लेकिन हर टाइम खाना बनाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनको हर समय अलर्ट रहना पड़ता था। तो वो ऐसे टाइम पे डेट्स खाया करते थे, जिसको हम पिंड खजूर बोलते हैं। उसमें आप मानेंगे नहीं, उसमें ग्लूकोज की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और वो इतना एनर्जेटिक होता है। कहते थे जब वो 250 ग्राम्स डेट्स खा लेते थे, तो वो आप मानेंगे 4 से 5 दिन तक वो डेट्स उनको एनर्जी देते थे। हाई इफेक्ट है, लेकिन उस टाइम के डेट्स और इस टाइम के डेट्स में काफ़ी फ़र्क है। तो अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में एक हिंदू टेम्पल है जो किसी अंग्रेज ने बनवाया है। आपको सुन के शॉक लगा होगा, सच में ऐसा भी है। जबकि आप जानते हैं जो अंग्रेज थे, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, इंडिया से कितना नफरत करते थे, और स्पेशली हमारे कल्चर से, हमारे भगवानों से तो करते थे। उसके बावजूद भी एक मंदिर ऐसा है जो ब्रिटिश ने बनवाया, और वो भी इंडिया में है, और वो भी एमपी में है। उस टेम्पल का नाम है बैजनाथ साहू मंदिर। ये शिवजी का मंदिर है, आगर मालवा, जो कि इंदौर से 50 किलोमीटर दूर है, वो बनवाया था। और ये बनवाया था लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन और उनकी वाइफ ने मिलकर 1879 में, ठीक है। और इसके पीछे की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि किसी ने उनको, अब मुझे नहीं पता ये रियल है या फिर मिथ है, उनको किसी ने सजेस्ट किया था कि आप शिव जी की पूजा कीजिए, मार्टिन को, और वो काफ़ी एनर्जेटिक हैं, वो आपको पॉजिटिविटी प्रदान करेंगे। तो एज अंग्रेज वो नहीं माना। तो एक बार का इंसिडेंस है कि जब वो फाइट कर रहा था, वॉर में था, तो शिव जी ने उनको डायरेक्शन दिया कि आपको
यहाँ नहीं जाना है, आपको वापस आना है। और उनका कहना था ये जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसमें ये माना गया था कि उस वॉर में मार्टिन की जो लाइफ थी वो शिव जी ने ही बचाई थी और उसको सेफली अपने जो भी है उनका बेस है वहां तक पहुंचाया था। और उसी वजह से मार्टिन और उसकी वाइफ ने मिलके शिव जी का एक मंदिर बनवाया था। तो वो इकलौता पहला मंदिर है पूरे वर्ल्ड में जो एमपी के अंदर किसी अंग्रेज ने बनवाया था हिंदू भगवान का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है जो ये शहर है, ये शहर कैसे बसे? शहर आप बोलेंगे पहले शहर गांव थे, उसके बाद शहर बने। तो आपने सोचा ये गांव बसाने की क्या जरूरत थी? गांव कैसे बसे? अगर हम अर्ली एज से बात करेंगे, बिल्कुल आदि मानव टाइम के पहले से, तो आप बताइए ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से घर बसना शुरू हो गया? आदि मानव को तो बिल्कुल समझ नहीं थी कि उनको ये नहीं पता था कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, चीज पका के खाना चाहिए। तो उनको इतना आइडिया कैसे लगा कि उनको घर एक गांव बसाना चाहिए? तो इसका रीजन ये है, जो आदि मानव होते हैं उनको पहले इतनी बात तो है कोई आइडिया नहीं होता और वो है ना खाने का टेस्ट से समझते थे कि वो चीज अच्छी है नहीं। जैसे जो चीज उनको मीठी लगती थी तो वो बार बार खाते थे और जो चीज कड़वी लगती थी वो उसको फेंक दिया करते थे। वही रीजन है कि हम लोगों को आज की डेट में मीठा इतना क्यों पसंद है, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीजों का डिस्क्रिमिनेशन किया है। ठीक है, जब उनने कुछ खाया ऐसे फेंक दिया गुठली वगैरह, तो वो देखते हैं 2-5 दिन बाद, एक आध महीने के बाद वहां से एक छोटा सा पौधा निकलने लगा, पेड़ सा बन गया। तो फिर उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि अच्छा ये बीज बीज खाने से पेड़ निकलने लगते हैं। उनने मान लो किसी जानवर का मांस खाया तो उनको पेट दर्द देने लगा, तो उन्होंने कहा कि कच्चा मांस खाने से शायद पेट दर्द देता है, तो उन्होंने उसको पकाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें एक्सीडेंटली हुई हैं, ये नहीं कि उनको किसी ने बताया। तो धीरे धीरे वो चीजों को समझते रहे। फिर हुआ क्या कि उसी तरह जैसे कि गेहूं हो गया, पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, उन लोगों को लगा कि ये जो चीजें होती हैं बीज डालने से बढ़ती हैं। और जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे ये अर्ली मैंस थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे सिर्फ खाने की तलाश में। और जब खाना नहीं मिलता था तो वो कुछ ना कुछ जंगलों में ढूंढते रहते थे। जब उनको थोड़ा बहुत ये पता पड़ा कि ये बीज डालने से पेड़ निकलता है या फिर पौधा निकलता है, लेकिन इसके लिए रुकना पड़ता है, जो फसल होती है 4-5 महीने की होती है, तो फिर उन्होंने सोचा कि हमें ना ये फसल की वजह से यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो फिर इस वजह से गांव का निर्माण हुआ। जब वो पहले का पर्पस ये था सिर्फ खाना और जीना, तो जब तक, और आज भी खेतों में गांव में क्या होता है, लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसी वजह से गांव का निर्माण हुआ ताकि वो अपनी फसल्स को देख पाए। ठीक है, और जब 1-1.5 महीने बाद, 2-4 महीने के बाद उनकी फसल पैदा हुई, फिर उन्होंने उसकी कटाई वटाई करना शुरू कर दी और इस वजह से उनने अपना स्टे शुरू कर दिया कि इस वजह से हमें रुकना पड़ता है। थैंक यू।